संसार में उसी की पूछ होती है जिसके पास धन ज्यादा होता है, उसकी जय जयकार होती है, वाहवाही होती है, उसे वीआईपी नाम दिया जाता है जिसके पास अच्छा धन अच्छा पद होता है। तो संसार में वीआईपी, हम कई बार कहते हैं वीआईपी का फुल फॉर्मेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन आध्यात्मिक नगरी में भगवान की नजरों में वीआईपी कौन है? बोले वैष्णव इज इंपॉर्टेंट पर्सन। ठाकुर जी के लिए कोई संसारिक धनवान इंपॉर्टेंट नहीं होता, भगवान के लिए उनका वैष्णव उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठाकुर जी की दृष्टि उस पर ज्यादा जाती है, ठाकुर जी की नजर उस पर ज्यादा जाती है। कथा में भी हम यही प्रयास करते हैं कि संसार की दृष्टि पड़े ना पड़े, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, उनकी हम पर नजर पड़े। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। क्या मांगा है भक्त ने? यही तो मांगा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक दृष्टि हम पर डाल दो। और वो दृष्टि कैसे डलेगी? अच्छा, संसार वालों की दृष्टि अपने ऊपर अगर आपको आकर्षित करनी है तो कुछ आधा टेढ़ा फैशन कर लो। आजकल तो यही होता है ना, कुछ उल्टा सीधा फैशन कर लो तो राह चलते सब दुनिया आप ही को देखेगी। फटा सा फैशनेबल कपड़ा पहन लो, आड़े टेढ़े टैटू बनवा लो, बाल लाल पीले करवा लो, और बड़े विचित्र विचित्र फैशन है आजकल तो दुनिया एकदम अरे अरे वाह दे। अच्छा, ब्रांड्स पहन लो, अच्छी अच्छी ब्रांडेड कोई सामान पहन लो तो आदमी देखे अच्छा फलाने का है, अच्छा इसका है। अपने आप दुनिया का आकर्षण आपकी ओर हो जाएगा। पर क्या हम ठाकुर जी को इससे आकर्षित कर सकते हैं? क्या ठाकुर जी हमारी ब्रांड्स देख के आकर्षित हो सकते हैं? क्या ठाकुर जी हमारा सोना डायमंड देख करके आकर्षित हो सकते हैं? हम कहते हैं ना कि अगर गले में हीरा पहनोगे तो चोर की नजर होगी, मतलब चोर ताकता रहेगा कि भाई कब मौका मिले और कब छीने। हीरा पहनोगे तो चोर की नजर होगी, लेकिन गले में तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर पड़ेगी, ठाकुर जी की नजर पड़ेगी। तो भगवान की दृष्टि एकदम संसार से अलग है। संसार की दृष्टि में तो पैसे की पूछ है, पैसा वाह वाह वाह। एक आदमी था, उसका नाम था धनी राम, पर नाम ही बस धनी राम था, धन नाम की कोई चीज नहीं थी उसके पास, एकदम गरीब था। तो कोई उसे ना रिश्तेदार ज्यादा भाव देता था, ना कोई उसे अपने घर में बुलाता था, कोई उसकी इतनी पूछ नहीं थी। धनी राम बेचारा ऐसे ही अपना जीवन काट रहा। एक दिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेहनत करता करता उसके पास खूब पैसा आ गया। अब धनीराम सचमुच धनीराम बन गया, खूब धन आ गया उसके पास। अब जैसे धन आया और जैसे ही धनीराम निकले वहां से गांव में से, तो सब बोले सेठ जी राम राम, सेठ जी राधे राधे। तो जैसे कोई बोलता ना सेठ जी राम राम, तो धनीराम क्या कहता? हाँ 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 बोल दूंगा, तुम्हारी राम राम पहुंचा दूंगा। अब किसी को समझना है कि हम तो इनसे कह रहे हैं और ये कह रहे हैं हाँ हाँ बोल दूंगा मैं बता दूंगा। तो जब भी जाए सब यही बोले बता दूंगा बोल दूंगा। तो गांव के सब लोग बोले धनीराम जी को, सेठ जी आप ये क्या बोलते हो? बोले चलो हमारे संग। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उनको घर ले गए। घर जाके कमरा खोला, कमरे की तिजोरी खोली, तिजोरी का पैसा खोला और बोला कि मैं रोज जब तुम राम राम बोलते हो तो कहते हो बोल दूंगा, मैं आकर के इस धन को बोलता हूँ कि ले भैया तेरे लिए राम राम भेजिए, क्योंकि धनी राम तो मैं भी पहले ही था। तब तो तुम कोई पूछते नहीं थे, तब तो तुम कोई राम राम नहीं करते। अब राम राम मुझे थोड़ी कर रहे हो, इस तिजोरी खजाने को कर रहे हो, इसलिए रोज कहता हूँ हाँ हाँ मैं बोल दूंगा। तुम जिसको राम राम कर रहे हो उसको पहुंचा दूंगा। जब धन पास होता है तो संसार वाले पूछते हैं हाउ आर यू, और जब धन पैसा पास नहीं होता तो क्या पूछते हैं? बोले हु आर यू, कौन हो भैया तुम। दूर दूर के रिश्तेदार अपने बन जाते हैं जब मौज होती है जीवन में, और अपने वाले भी सब मुंह फेर लेते हैं जब जीवन में बुरा समय आता। तो भैया संसार में तो यही गुण देखे जाते हैं, किसके पास कितना धन है उसकी उतनी वैल्यू, पर ठाकुर जी के दरबार। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान के दरबार में धन ही देखा जाता तो क्या
ठाकुर जी अपना वैभव छोड़ करके सुदामा के पास आते? क्या सब कुछ छोड़ के सुदामा के पास ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते? वहां तो भैया ऐसा होना चाहिए था कि जो ज्यादा धनवान आए, जो ज्यादा पद प्रतिष्ठा वाला है, उसकी पूछ पहले होनी चाहिए थी, पर ना। आजकल भी जो मंदिरों में कि भाई धनवान पहले आ जाए, वीआईपी पहले आ जाए, ये सब सिस्टम इंसानों ने बनाया, ठाकुर जी ने थोड़ी बनाया है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है कि चलो भागो भागो जल्दी जल्दी, हमें कुछ धंधे और हमको वीआईपी दर्शन हो जाए। पर ठाकुर जी की दृष्टि वीआईपी पर पड़े ना पड़े, भले पीछे लाइन में सबसे पीछे कोई बैठा हो जो दिख भी ना रहा हो किसी को, और बैठा बैठा ठाकुर जी के लिए रो रहा हो, भगवान की दृष्टि पहले वाले पर नहीं, भगवान की दृष्टि पीछे वाले पर पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए रो रहा है, ये मेरे लिए भाव में डूबा है। तो इसलिए अगर संसार की दृष्टि में आना है तो संसारिक चीजें आप करो, संसारिक लुभाने के लिए संसार की चीजें करो, पर ठाकुर जी की दृष्टि में आने के लिए, अच्छा भगवान की नजर हम पर कब पड़ती है? जब हम भगवान की कथा में बैठे हैं ना। अब इसका मतलब क्या है? अब पता नहीं आपको इस बात से खुशी मिलेगी ना मिलेगी, हमको तो बहुत मिलेगी। क्यों? जब हम कथा में बैठते हैं ना, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि इस समय एट प्रेजेंट, अभी के टाइम में, आगे पीछे का नहीं पता, पर अभी के समय में तो ठाकुर जी की नजर हम पर इस समय जरूर होगी। ठाकुर जी हमें देख रहे होंगे, ठाकुर जी हमें देख रहे होंगे, बोलो वाह, बाली में दुनिया मौज करने आती है। ये देखो यहाँ भी बैठ करके कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा मेरा भक्त है। और हमारे ठाकुर जी ऐसे न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं कब इनको हमारा कौन सा गुण भा जाए, कब इनको हमारी कौन सी छोटी सी क्वालिटी भी भा जाए। और ठाकुर जी के साथ एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि अवगुण करे समुद्र सम। बहुत सुंदर दोहा है, सुनिएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। मतलब अवगुण करे समुद्र बराबर, अथाह अवगुण हो, गिनत ना अपनो जान। अपना जान के ठाकुर जी के, अरे छोड़ो ना, बच्चा ही तो, अरे रहन दो ना, अपना ही तो है। गिनत ना अपनो जान, अपना जान के ठाकुर जी गिनते नहीं है, कितने भी अवगुण कर लो। और राई के सम भजन को, कितनी छोटी सी राई होती है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग में पर्वत है, इतने से भजन को ठाकुर जी मेरु पर्वत समान समझते हैं। इतना सा भी भजन कर लेना, ठाकुर जी उसको प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कथा में बैठे हो, नींद आ गई, जो बहुतों को आती है। अब नींद आई तो अब देखे तो ये अवगुण है, पर ठाकुर जी इसको कैसे गुण बना लेंगे? ठाकुर जी क्या सोचेंगे? अरे राम राम राम। जैसे कोई दिन भर का हारा थका बच्चा पढ़ते पढ़ते टेबल पे ऐसे सर धर के सो जाए और उसकी मैया चेक करने आए तो बोलेगी, अरे कितना बेटा थक गया है, पूरे दिन भर पढ़ा, रात भर पढ़ा। तो अब उसको डांटेगी नहीं, गुस्सा नहीं करेगी, उल्टा उसके हाथ से पेन हटा देगी, चश्मा हटा देगी और उसको बेड पर लिटा के कंबल उड़ा देगी, चलो थोड़ी देर सो जाओ, बेचारा थका है। वैसे ही ठाकुर जी भी कहते हो, अरे अरे चलो चलो, बेचारा थक गया है, इसलिए बेचारे को नींद आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको छुट्टी मिल गई है। हाँ, ये भी बड़ी गड़बड़ है। ऐसी बात बोल दो तो फिर लोग डबल चालू हो जाओ, और अरे अब तो हम ठाकुर जी के लाडले बनेंगे। पर पता नहीं ये अवगुण भी ठाकुर जी को गुण लगने लग जाए, हमारी कभी तोतली भाषा भी ठाकुर जी को गुण लगने लग जाए। कभी भगवान के स्वभाव का भैया कोई पार नहीं है। भगवान का स्वभाव संसार के स्वभाव जैसा नहीं है। संसार के स्वभाव में तो ये है कि तुम उनके लिए 1000 गुना करो तो वो उसका 5-10% मानेंगे, और ठाकुर जी के लिए तुम 5-10% करो तो उसका वो 1000 गुना मानेंगे। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। और भागवत तो भक्तों का चरित्र है। भागवत में तो भगवान की कथा कम है, भक्तों की ज्यादा है, ताकि हम सबको ये उदाहरण मिले कि देखो भगवान कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं।